हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट पार्ट में आई वुड से हमने किया था विट एंड विजडम का एक्टिविटी पार्ट। उसमें उसके बाद हमने एक्टिविटी पार्ट डिस्कस करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे। पर अब आज हम पार्ट 2 में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर में फर्स्ट लाइन है, द विजयनगर एम्पायर वॉज renowned for its glory, wealth and cultural achievements. विजयनगर साम्राज्य अपनी शान, धन दौलत और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Raya ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. इसके कई प्रसिद्ध शासकों में से राजा कृष्णदेव राय 1509 से 1519 ईस्वी को सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा माना जाता है। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. उनका शासनकाल अक्सर विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गोल्डन पीरियड, एक ऐसा समय जब कला, साहित्य और वास्तुकला बहुत तेजी से बढ़े और फले फूले। वास्तुकला से यहाँ मतलब है आर्किटेक्चर। A great patron of learning, Krishnadeva Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet. कृष्णदेव राय विद्या के बड़े संरक्षक थे। His work, such as the epic Amuktamaliyada and the Sanskrit drama Jamvati Parinayam, are acclaimed even today. वह न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उनकी रचनाएं जैसे महाकाव्य आमुक्तमाल्यद और संस्कृत नाटक जामवती परिणयम आज भी प्रशंसा पाती हैं। तो अब हम इस पेज में दिए गए वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। Renowned, well known, illustrious, respected and famous, patron, supporter, eminent, famous. Now, next page. Krishnadeva Rai's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Astadiggjas. कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें मिलाकर अष्टदिग्गज कहा जाता था। These poets, including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. इन कवियों में आलसानी पैदना और तेनाली रामकृष्ण प्रमुख थे। इन सभी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से साहित्यिक परंपरा को समृद्ध किया। Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. तेनाली रामकृष्ण खासतौर पर अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते थे। इसी कारण वे राजा के दरबार में कवि के साथ-साथ बुद्धिमान सलाहकार के रूप में भी एक विशेष स्थान रखते थे। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. उन्होंने जो चतुर हल दिए, उन्होंने बहुत से मुश्किल लगने वाले मुद्दों को सरल बना दिया और इसी कारण वे साम्राज्य के इतिहास में बहुत प्रिय व्यक्तित्व बन गए। Even the wisest rulers faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambai over a seemingly trivial matter. यह सच है कि सबसे बुद्धिमान शासकों को भी कभी-कभी मनमुटाव के क्षणों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक समय आया जब राजा का अपनी रानी तिरुम्बा
तिरुलाम्बल से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. कई हफ्तों तक राजा ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा और नाराजगी में उनसे मिलना भी बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace, and the peace cheerful corridors seemed quiet and forlorn. राजा की अनुपस्थिति में से महल का माहौल उदास हो गया और जहां पहले खुशियों और हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा और उदासी छा गई। Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. तिरुमालंबल रानी बहुत परेशान और दुखी थी। उन्होंने इस झगड़े को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. जब और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने दरबार के बुद्धिमान और चतुर कवि तेनालीराम से मदद लेने का निर्णय लिया। रानी ने जब पूरा किस्सा तेनालीराम को बताया, तो उन्होंने धैर्य से सारी बातें ध्यान से सुनी। The king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expressions sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. राजा ने एक कविता लिखी थी। रानी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। उस कविता में धूप, चांद, तारे और सुंदर आकाश जैसे शब्द थे, पर उसका कोई साफ मतलब नहीं था। Difficult words? Insurmountable, undefeatable, trivial, unimportant, forlorn, lonely, distraught, upset, vague, unclear. When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. जब उन्होंने वह कविता अपने मंत्रियों को सुनाई, तो सबने बहाना बनाकर उनसे बचने की कोशिश की। It was late evening when he came to me seeking an audience. देर शाम को वे मेरे पास आए और मुझसे मिलने की इच्छा जताई। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. उन्होंने मुझे वह कविता सुनाना शुरू किया, लेकिन मैं पूरे दिन के काम से इतनी थकी हुई थी कि मैं जोर जोर से जम्हाई लेने लगी। एक बार नहीं, कई बार। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. राजा ने सोचा कि मैं उनकी कविता का अपमान कर रही हूँ और गुस्से में वहां से चले गए। Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. वे मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं कोई दूसरा दिन चुनती। Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. मदद करो राम, कृपया मेरी मदद करो। सिर्फ तुम ही राजा को समझा सकते हो। Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness. राम ने सोचते हुए सिर हिलाया। अगर आप चाहें तो मैं इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा महारानी। But this need a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. लेकिन इसके लिए एक अच्छी योजना की जरूरत होगी और मुझे यह सही तरीका सोचने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. रानी, जिन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद राम पर रखी थी, राजी हो गई और बार-बार धन्यवाद दिया। The next morning, the royal court was bursting with activity. अगली सुबह राजदरबार में चहल-पहल मची हुई थी। Ministers, scholars, and courtiers filed the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. मंत्री, विद्वान और दरबारी दरबार कक्ष में भर गए थे, जहां की नक्काशीदार ऊंची-ऊंची खंबे छत तक उठे हुए थे। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. खुले खिड़कियों से आती सूरज की किरणें फर्श पर पड़ रही थी, जो सुंदर गलीचों से सजा हुआ था। Despite the lively chatter, attention hung in the air. हालांकि वहां बातचीत और हलचल हो रही थी, फिर भी माहौल में एक तनाव महसूस हो रहा था। The king sat on his ornate throne, his expression stern,
his sharp eyes scanning the room. राजा अपने सजावटी सिंहासन पर बैठे थे, उनका चेहरा गंभीर था और उनकी तेज नजरें पूरे दरबार में घूम रही थी। It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. यह साफ दिख रहा था कि अनसुलझा झगड़ा अभी भी उन्हें अंदर से परेशान कर रहा था। Difficult words. Strategy, plan, profusely in large amounts, bustling, busy, intricately in a detailed manner, exquisite, fine and attractive, ornate, decorative, gannot here and bothered. The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. दरबार की चर्चा साम्राज्य में धान की खेती सुधारने पर केंद्रित थी। One by one, the ministers rose to present their ideas. एक-एक करके मंत्री अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. कुछ ने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाई जाए, तो कुछ ने बेहतर खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी। Amid this suggestion, Telani Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. इन्हीं सुझावों के बीच तिलानी राम दरबार के कोने में चुपचाप खड़े थे और सभी को हंसी भरी मुस्कान के साथ ध्यान से देख रहे थे। Finally, the king called upon Rama. आखिरकार राजा ने तेनाली राम को बुलाया। The chatter in the court died down as all eyes turned to him. दरबार में हो रही चर्चा एकदम शांत हो गई और सभी की नजरें राम पर टिक गई। Rama approached the throne carrying a plate full of paddy seed. राम सिंहासन की ओर बढ़े और उनके हाथ में धान के बीजों से भरी एक थाली थी। Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seed. झुककर प्रणाम करते हुए वे बोले, महाराज, मैं आपके लिए धान के बीजों की एक क्रांतिकारी किस्म लाया हूँ। If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current result. अगर ये बीज बोए जाएं, तो फसल की पैदावार अभी की तुलना में 3 गुना अधिक होगी। A murmur swept through the room. पूरे दरबार में हलचल सी फैल गई। One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard. I wonder if these are magical seeds. Next he will claim they grow without water. एक दरबारी जो अपने ताना मारने के अंदाज के लिए जाना जाता था, इतनी ऊंची आवाज में कहकहा मारते हुए बोला कि सब सुन लें। मुझे लगता है ये जादुई बीज है। अभी कहेगा कि इन्हें बिना पानी के भी उगाया जा सकता है। Another muttered, Perhaps he found them on the moon. Snickers rippled through the court. दूसरे ने धीरे से कहा, शायद इसे ये बीज चांद पर मिल गए होंगे। पूरा दरबार धीमी हंसी से गूंज उठा। The king frowned unimpressed. That sound absurd, he muttered. राजा ने भौहें चढ़ाई और बिना प्रभावित हुए बोले, यह तो बिल्कुल बेतुका लग रहा है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, Such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents. ऐसी खेती के लिए तो विशेष मिट्टी, खाद और कीटों को भगाने वाली दवाइयों की जरूरत होगी। If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. अगर किसी कारणवश कुछ गलत हो गया तो हमारे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। Rama smiled and faced, That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seed themselves but with the person who sows them. राम मुस्कुराए, बिना घबराए और शांत भाव से बोले, यह बात सही हो सकती है महाराज, लेकिन असल समस्या बीजों में नहीं बल्कि उसे बोने वाले व्यक्ति में होती है। Difficult words. Yield here harvest, sarcasm mockery, snickers suppressed laughter, absurd illogical, and face not worried. A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे राम की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया हो। The king's eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seed? Speak clearly, Rama, he roared. राजा की भौहें सिकुड़ गई। बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या कमी है? राजा ने गरजते हुए कहा, स्पष्ट बोलो, राम। Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. राम ने दरबार में चारों ओर देखा। उनकी तीखी नजरें संदेह से भरे दरबारियों की आंखों से टकराई। उन्होंने कहा, If one were to sow seed without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. अगर कोई चीजों को बिना ध्यान रखे बोए तो अच्छी फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह कहकर वे कुछ देर के लिए रुके ताकि उनकी बात का असर हो। And what if the person had a habit of yawning while sowing? और सोचिए अगर बीज बोने वाले व्यक्ति बार बार जम्हाई ले तो क्या बीज सही तरह से
और बराबर बिखरेंगे? Wouldn't the seeds scatter unevenly? या वे इधर-उधर बेतरतीब नहीं फैल जाएंगे? The court erupted into laughter. The earlier sarcasm replaced by genuine amusement. दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। Even the king caught off guard, signed and instinctively yawned. पहले तो जो ताना कस रहे थे, अब उनकी जगह सच्ची मुस्कान और हंसी ने ले ली। यहाँ तक कि राजा भी चौंक गए और अचानक जम्हाई ले बैठे। Ram watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing. राम ने ध्यान से राजा की ओर देखा, फिर बोले, महाराज, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो जम्हाई नहीं लेता? यह तो सांस लेने जितना ही स्वाभाविक है। The king expression shifted as realization dawned. राजा के चेहरे का भाव बदल गया, जैसे उन्हें सच्चाई का एहसास हो गया हो। His mind raced back to the quarrel with the queen. उनका मन झगड़े वाले पल की ओर लौट गया, जब उन्होंने रानी को डांटा था क्योंकि वह कविता सुनते समय जम्हाई ले रही थी। He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. जब उन्होंने रानी को डांटा था क्योंकि वह कविता सुनते समय जम्हाई ले रही थी। He realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought, regret filling his heart. अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने रानी के साथ कितना अन्याय किया था। राजा ने सोचा, अगर मुझे पता होता कि जम्हाई लेना अपमान की बात नहीं है, तो मैं उसके इशारे को इतना गलत नहीं समझता। पछतावे से उनका मन भर गया। Difficult words. Furrowed, wrinkled, skeptical, doubtful, keenly, intensely, gesture, movement of a hand, or the hand to express an idea or a meeting. That evening, the king approached the queen with a softened wit and wisdom expression. उस शाम राजा नरम और शांत चेहरे के साथ रानी के पास गए। Tirumambal, he began, his voice gentle, I have been foolish. तिरुमलाम्बल, उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, मैं मूर्खता कर बैठा था। I see now that I overreacted. अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने जरूरत से ज्यादा गुस्सा किया। I let my pride blight me. अपने घमंड से मैं सच को देख नहीं पाया। I am so sorry. मुझे बहुत खेद है। The queen who had longed for the moment smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. रानी जो इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, मुस्कुराई और बोली, अगर आप चाहें तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं। I would very much like to listen to your poem. मैं आपकी कविता सुनना बहुत पसंद करूंगी। रामा who had orchestrated this settlement felt victorious. राम जिन्होंने इस समझौते की योजना बनाकर उसे सफल बनाया था, अपने आप को जीतने वाला महसूस कर रहे थे। The king and queen later presented him with valuable gifts for his service. बाद में राजा और रानी ने उन्हें उनकी सेवा के लिए बहुमूल्य उपहार भेंट किए। The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. राजा और रानी का रिश्ता फिर से जुड़ गया और महल में एक बार फिर से खुशियों और हंसी से रौनक लौट आई। Orchestra arranged, brimmed, overflowed. This is the last word meanings of the chapter. Thank you so much, बच्चों। हम फिर से मिलेंगे एक नए पावर पॉइंट के साथ, एक नई प्रेजेंटेशन के साथ। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि क्या ये आपको हेल्प किया। थैंक यू सो मच।